अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ फर्स्ट 5 रूल्स डिस्कस किए थे और कोशिश की थी कि हर एक पॉइंट को क्लियरली आप तक जो है वो पहुंचाया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन तमाम रूल्स को अच्छी तरह समझा होगा और समझ के फिर जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की थी, आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी। और जब आप फिर पास पेपर्स करने बैठेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन पास पेपर्स में इन रूल पे बेस्ड आएगा तो इंशाल्लाह वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। डियर व्यूअर्स, हमने फर्स्ट 5 रूल डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट जो है हमारे पास 5 रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास जो पहला रूल है वो है आपके सामने रूल नंबर 6। तो अप्रोच आपके सामने है कि हम किस तरह एक साइड पे रूल पढ़ रहे हैं और साथ हम उस पे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो ऑलमोस्ट पास पेपर से ली गई हैं मैं आपसे वो शेयर कर। डियर व्यूअर्स, आज का जो मेरा आपसे ये 6 पॉइंट है वो ये कहता है हमारे पास अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे मैनी आ लगा हुआ मिल जाए या फिर आपको मैनी एन लगा हुआ मिल जाए। देखें, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा डियर व्यूअर्स कि यहाँ पे मैनी आ तब लगा होगा, आगे मैनी आ लगा होगा और उसके साथ जो हमारे पास नाउन होगा वो हमेशा यहाँ पे सिंगुलर आएगा। देखिए, पीछे अगर मैनी आ लगा है तो उसके साथ नाउन कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। और अगर पीछे आ लगा है तो यहाँ पे वो नाउन आ लगने की वजह क्या है, क्योंकि वो नाउन यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास मैनी आ लगा हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मैनी आ के बाद नाउन सिंगुलर हमेशा आएगा और वो हमेशा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, वावल नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि वावल के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैनी एन आएगा तो इसके साथ जो हमारे पास वर्ब होगा ये भी हमेशा यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये होगा कि यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, वावल होगा। तो मैंने आपसे क्या बात डिस्कस की कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मैनी आ लगा हुआ मिल जाए या मैनी एन लगा हुआ मिल जाए, तो अगर मैनी आ होगा तो उसके साथ जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा और वो कंसोनेंट इन नेचर होगा। और अगर मैनी एन है तो उसके साथ नाउन सिंगुलर होगा बट वो क्या होगा, वावल। तो ये जो मैनी आ है या मैनी एन है ये सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारे पास जो इनके साथ हम वर्ब का यूज करेंगे वो भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर एंड नेचर हो। तो डियर व्यूअर्स, ये हमारा आज का रोल नंबर 6 था और आपके सामने स्क्रीन पे एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है कि फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, मैनी आर। मैनी आ लगा है, साथ स्टूडेंट आया है। अब स्टूडेंट जो है ये अब यहाँ पे सिंगुलर है, स्टूडेंट्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और इस केस में आप इसका जो नेचर है इसकी वो देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ पे कंसोनेंट होगी। और इसके साथ हमने जो वर्ब यूज की है डियर व्यूअर वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो इसी पे बेस्ड, मैनी एन ऑरेंज इन द बास्केट इज रॉटन। अब यहाँ पे देखिए मैनी एन आया है तो मैनी एन के साथ अब भी यहाँ पे आप ऑरेंज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नाउन हमेशा इनके साथ क्या आना है, सिंगुलर। और ये आपके पास क्या है, ऑरेंज, तो इसमें चूंकि इसकी नेचर वावल की है तो इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास रूल नंबर 6 है आपके सामने है कि हमारे पास अगर किसी सेंटेंस में आपको अ नंबर ऑफ मिल जाए, अ लार्ज नंबर ऑफ मिल जाए, अ ग्रेट नंबर्स ऑफ मिल जाए या फिर लार्ज नंबर ऑफ आपको सिंपल मिल जाए, आ लगा हो ना लगा हो, आप यहाँ से जो कीवर्ड है वो देख लें कि इनके दरमियान में क्या आ रहा होगा, नंबर। आगे एक एक्सेप्शन है उसको हटा के सिंपल जो बात कर रहा हूं वो ये है
कि अगर किसी सेंटेंस में आपको नंबर ऑफ मिल जाए, क्या मिले, नंबर ऑफ मिल जाए, पीछे क्या लगा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शन को छोड़ के पीछे जो लगा है उसकी जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ मिल गया, इस केस में हमारे पास याद रखिएगा कि नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, और उसके साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो भी हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। कैसे, आ नंबर ऑफ पीपल हैव कम फॉर द प्रोटेस्ट। देखें, अ नंबर ऑफ रेफ्यूजीज, इस केस में देखें यहाँ पे नाउन भी प्लूरल है। इस केस में याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब होगी वो भी यहाँ पे क्या होगी, प्लूरल होगी। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें किसी सेंटेंस में ट्रिक किया है कि अगर नंबर ऑफ मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में नाउन भी प्लूरल यूज करेंगे, और वहां पे जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, यहाँ पे प्लूरल होगी। इसी तरह लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, लार्ज नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। यहाँ पे ये बात आपने अच्छी तरह से नोट कर लेनी है। डियर व्यूअर्स, इसी रूल नंबर 7 पे एक एक्सेप्शन है। देखिए, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा हमें सेंटेंस में क्या देखना है, जस्ट नंबर ऑफ, लेकिन एक बात याद रखें, उस नंबर ऑफ के शुरू में अगर दा लगा हो तो उसको आपने अच्छी तरह से सर्च आउट करना। अगर नंबर ऑफ के शुरू में दा लगा है तो फिर नाउन तो प्लूरल रहेगा आप भी, लेकिन इस केस में जो वर्ब होगी वो हमेशा यहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास अगर तो सिंपल नंबर ऑफ है, उसके पीछे आ है, कुछ है, उसका कोई इशू नहीं है, वो नाउन भी प्लूरल होगी और हमारे पास वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ के शुरू में दा लगा हो तो फिर क्या करना है, नाउन प्लूरल होगा बट वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगी। कैसे, उस प्लूरल नाउन के अंदर से असल में दा लगा के ये बताना चाह रहा है कि ये फिर सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंटेशन सिंगुलर की होगी बट होगा क्या, प्लूरल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैज इंक्रीज दिस ईयर। यहाँ पे द नंबर ऑफ क्रेडिट्स कार्ड होल्डर्स हैज बीन इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज बीन इंक्रीज्ड। ये जो रोल नंबर 7 है डियर व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह देख ले कि मैंने आपसे क्या बात की। आपको किसी भी सेंटेंस में नंबर ऑफ मिले तो आपने क्या करना है, वहां पे नाउन प्लूरल यूज करना है, एक बात। नंबर 2, उसके पीछे देख लेना है, अगर तो दा लगा हो तो फिर वर्ब सिंगुलर होगी, अगर वैसे आ लगा हो या कुछ भी ना लगा हो या लार्ज लगा हो, ग्रेट कुछ भी हो, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने वर्ब भी प्लूरल यूज करनी है। हम 8 रूल की तरफ मूव करते हैं। 8 नंबर पे हमारे पास रूल है कि द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ। डियर व्यूअर्स, आपके सामने ये वर्ड्स हैं स्क्रीन पे कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में जो आपको पेपर में मिले और उनमें अमाउंट की बात की जाए, देखिए डियर व्यूअर्स, ये जो अमाउंट होती है, डील होती है, यहाँ पे इस केस में असल में ये रिप्रेजेंट करती है अनकाउंटेबल को, अनकाउंटेबल। और हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि अगर हमारे पास कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो याद रखिएगा उसके साथ वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगी। कहानी आके जो यहाँ पे टर्न लेती है वो वहां है कि जब हमारे पास नाउन की 2 टाइप्स हों, नाउन सॉरी काउंटेबल हो और काउंटेबल में फिर सिंगुलर और प्लूरल की कहानी चलती है, तो वहां पे कंफ्यूजन आती हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, जो अभी आप इन रूल्स में इस बात को अच्छी तरह से पकड़ पा रहे होंगे। तो अगर तो वो अनकाउंटेबल है तो फिर आंखें बंद करके आप यहाँ पे जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो जो वर्ड्स आपके सामने, इनके साथ हमेशा आपके पास वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। आपके सामने है अ लार्ज नंबर ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट इन दिस प्रोजेक्ट। यहां तक बात
आप समझ चुके होंगे। हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा रूल नंबर 9 है। आप 9 क्वेश्चन देखें। इसके बाद जो रूल नंबर 10 है वो आपके लिए आज के इस वीडियो का गिफ्ट होगा, जो कि आपने अच्छी तरह समझ के जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 9 की बात करते हैं। डियर व्यूअर्स, आपके सामने वर्ड है नन। देखिए, ये वर्ड आपको सेंटेंसेस में मिलता है हमेशा। आपने नन को देखना है। नन जो है, इस केस में सिंपल नन लगा हो, नन ऑफ लगा हो। अब नन ऑफ में फिर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अगर नन ऑफ लगा है तो या तो आगे जो आपको वर्ड मिलेगा नन ऑफ के बाद वो अनकाउंटेबल होगा, या फिर जो आपको वर्ड मिलेगा वो यहाँ पे प्रोनाउन होगा। सिंगल नन लगा हो या फिर नन ऑफ लगा हो। नन ऑफ में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अंदर जो वर्ड मिलेगा नन ऑफ के फौरन बाद वो आपको अनकाउंटेबल मिलेगा, या फिर आपको प्रोनाउन मिलेगा, जिसको हम अभी एग्जाम्पल में अच्छी तरह से देख लेंगे। तो इनके लिए आपने हमेशा जो वर्ब यूज करनी है डियर व्यूअर्स, दैट मस्ट भी क्या होनी चाहिए हमारे पास, यहाँ पे आपके पास वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह नोट कर ले। इस पे एग्जाम्पल्स देखें कि अगर किसी भी सेंटेंस में नन आए, नन ऑफ आए, नन ऑफ के बाद आपको या तो अनकाउंटेबल मिल सकता है, यहाँ पे कभी काउंटेबल नहीं मिलेगा, या फिर आपको प्रोनाउन मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, नन ऑफ, नन सिंपल नन है तो नन हैज फिनिश द वर्क येट। फिर नन ऑफ द मनी इज वेस्टेड। फिर नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास द एग्जाम। इसका मतलब ये है कि नन मिले, नन के बाद आपको अनकाउंटेबल मिलेगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा। याद रखिएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपके पास इस वर्ड को अच्छी तरह देख लीजिए कि दो ही पॉसिबिलिटीज है, या अनकाउंटेबल आएगा या फिर आपके पास यहाँ पे प्रोनाउन आएगा। इसको आप अच्छी तरह देख लेंगे। तो हम आगे चलते हैं और हम यहाँ पे जो है रोल नंबर 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स आप खुद अच्छी तरह से इनको रीड आउट कर लीजिएगा, गो थ्रू करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अच्छी समझ आएगी। अब रूल नंबर 10 पे आ जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी चीजों को जो है वो सम अप किया गया है। कैसे? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं सेंटेंसेस में। 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ये कुछ मैंने ऐड कर दिए। अब चूंकि आपको इनकी नेचर समझ आ गई, तो इस तरह का कोई भी आपको मिलता है तो वो इसी में इंक्लूड कर लीजिएगा। क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10%, 20, 30, 40, 100, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसमें आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर तो उस केस में नाउन जो दिया गया है आपको वो अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर काउंटेबल है और फिर प्लूरल है तो आपके पास वर्ब क्या होगी, हमेशा प्लूरल होगी। ये बहुत सिंपल है। पीछे वर्ड्स की एक लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में यहाँ जो बातें मेंशन की गई हैं वो बहुत सिंपल है। आप इनको अच्छी तरह से देख लें कि अगर तो आपके पास यहाँ पे जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है तो फिर आपके पास क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। और अगर नाउन काउंटेबल है और काउंटेबल में प्लूरल है, जो कि प्लूरल आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर का जो है वो चांस नहीं है। हमेशा आपको प्लूरल ही मिलेगी जिसके आपने पार्ट बताना है। तो आपके पास इस केस में वर्ब क्या होगी, प्लूरल। आपके सामने एग्जांपल है 1/3 ऑफ मनी। 1/3 ऑफ मनी, तो मनी क्या है, ये तो अनकाउंटेबल है तो इज स्पेंट। 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल। और नॉन जब काउंटेबल प्लूरल है तो पीछे आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, आर एब्सेंट टुडे। तो डियर व्यूअर्स, इन एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, इसमें 20 रूल्स हम कवर करेंगे। और उम्मीद है कि इन 20 रूल्स के बाद आपको कहीं पे भी अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो इंशाल्लाह आपका स्किप नहीं होगा। अगर इस जो आपके हमने 10 रूल्स कवर किए हैं, इनमें आपको किसी किस्म की कोई
मिस्टेक जो है आप फाइंड करते हैं, किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, इंसान है, तो आप उसको जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। जो चीज़ अच्छी मिली वो आपसे शेयर कर रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने जो आपका थर्ड पार्ट है इस वीडियो का। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।